आज हम देखेंगे ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटेज, हिंदी समरी। इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि एक किसान कैसे गॉड को लेटर लिखता है। एक लेंचो नाम का एक किसान होता है जो कि वो अपने फार्म में खेती करता रहता है और उसे उम्मीद होती है कि वह उसकी फसल अच्छी उगेगी और उसे उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इस हिंदी समरी में हम जानेंगे कि वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है। एक दिन वो अपने खेत में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि यदि वर्षा पड़ती है तो उसका क्रॉप अच्छा उगेगा, अच्छी फसलें होंगी और उस फसलों को बेचकर वो अच्छी कीमत कमाएगा। पूरे साल के लिए अपने परिवार के लिए पैसे की उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन एक दिन अचानक से ओलावृष्टि आई और उसकी सारी फसलें खराब कर दी और मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही थी और उसकी सारी फसलें खराब हो गई, जिसके वजह से लेंचो किसान रोने लगा और दुखी हो गया। वह अगली रविवार की सुबह उठकर लेटर लिखता है भगवान को और उस लेटर में भगवान से कहता है यदि अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं की तो पूरे साल उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए वो भगवान से मदद मांगता और कहता है कि उसे 100 पैसों भेज दे ताकि वो फिर से फसल उगा सके जो फसल ओलावृष्टि में ख़राब हो गई थी। वो लेटर को लिखकर एनवलप में डालकर शहर की ओर चल पड़ता है। फिर उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकिया ने बॉक्स से चिट्ठी निकाली तो उसे पढ़कर मन ही मन हंस पड़ा। वह तुरंत पोस्टमास्टर के पास गया और उसे यह अजीब पत्र दिखाया। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि पत्र भगवान को संबोधित किया गया था तो वह जोर से हंस पड़ा। हालांकि वह किसान के उस विश्वास से भी हिल गया था जिसके साथ भगवान को यह पत्र लिखा गया था। जब पोस्टमास्टर ने लेंचो की अटूट श्रद्धा, भक्ति, भगवान के प्रति विश्वास देखा तो उसने निर्णय लिया कि वह डाकघर के सारे कर्मचारियों से कहा कि दान के रूप में कुछ पैसे इकट्ठा करो। सारे कर्मचारियों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और खुद पोस्टमास्टर ने अपने सैलरी का एक हिस्सा लेंचो को दान में देने के लिए इकट्ठा करके जमा किया ताकि उसका भगवान के प्रति विश्वास न टूटे। हालांकि जितना पैसा लेंचो ने भगवान से मांगा उससे थोड़ा कम जमा हो पाया था और पोस्टमास्टर ने भी सारे पैसे को लेकर एक लिफाफे में डालकर उस गरीब किसान के लिए एक पत्र लिखा भगवान के तरफ से। अगले रविवार लेंचो डाकघर में यह देखने के लिए गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तब पोस्टमास्टर ने धीरे से उसे यह पत्र सौंप दिया। लेंचो को लिफाफे के अंदर पैसों वाले पत्र को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पैसे गिनने के लिए आत्मविश्वास से लिफाफा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसों थे तो वह क्रोधित हो गया। उन्हें यकीन था कि भगवान इतनी गंभीर गलती कभी नहीं कर सकते। वह तुरंत खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया और भगवान को एक और पत्र लिखा और उसने पत्र पेटी में डाल दिया। जब लेंचो वहाँ से चला गया तो पोस्टमास्टर ने बक्सा खोला और तुरंत उसका पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसने शुरू में 100 पैसों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन वह केवल 70 पैसों पाकर परेशान था। इसके अलावा उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की और महसूस किया कि उन्होंने अपने लिफाफे से शेष पैसे 30 पैसों चुरा लिए होंगे। उसने भगवान से बाकी पैसों भेजने का आग्रह किया क्योंकि उसे इसकी तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि उसने भगवान से चिट्ठी के माध्यम से पैसे न भेजने का अनुरोध भी किया क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है जिन्होंने लिफाफे से शेष पैसों चुरा लिए थे। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आप लोग आई होप कि इस स्टोरी को समझेंगे हिंदी में। इसमें दिखाता है कि एक किसान का भगवान के प्रति कैसा अटूट श्रद्धा और विश्वास है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपना संयम नहीं खोना चाहिए। परिस्थिति कैसे भी हो, भगवान पे अटूट विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।